अच्छा, अफरीदी साहब को अगर आप गौर से देखें ना, शायर तो बड़े कमाल के हैं ही। ऐसा लग रहा है आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए होंगे ये। मुजफ्फरपुर के एसपी लगते हैं आप कभी। आपकी पर्सनैलिटी आप देखो। सर, अफरीदी साहब शुरू से ही आप शायर बनना चाहते थे या कभी बैंक वैंक का एग्जाम भी दिया आपने? आपकी पर्सनैलिटी मतलब कमाल की है। कपिल भाई, कोई भी आर्टिस्ट होता है वो पैदाइशी होता है, बिल्कुल। लाइक यू। इससे बड़ा मिसाल क्या दूं मैं आप? जी सर। अब आप हैं, आपको कुदरत ने बना के भेजा है, जाओ दुनिया को हंसाओ। तो इसी तरह मेरा है कि मैं अपने तारुफ में एक शेर कहता हूँ, मेरा मेयार जो भी है मेरे कद के बराबर है। वाह मेरा मेयार जो भी है मेरे कद के बराबर है। कोई उस्ताद था मेरा, न कोई गॉडफादर है। वाह वाह वाह। अफरीदी साहब की एक बड़ी शराब के ऊपर फेमस शायरी है कि ये कह के बस हराम है, नशा खराब कर दिया। सर, टीवी पे सामान तो नहीं मंगवा सकते, लेकिन आज तो कर ही सकते। ये बहुत फैक्ट है। आदमी जब गुनाह करता है ना, तो वो कृष्ण बिहारी नूर साहब का मुझे एक शेर याद आता है, जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें। हाँ। जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह से पहले कि हो गुनाह के बाद। और मैंने शेर कहा कि ये कह के बस हराम है, ये कह के बस हराम है, नशा खराब कर दिया। ये कह के बस हराम है, नशा खराब कर दिया, जमीर ने गुनाह का मजा खराब कर दिया। क्या बात है। वाह वाह। तो अच्छा, हमारे पास अब जैसे ये फिल्मों वाले बैठे हैं, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं साहब, लेकिन हमारे मुशायरों में वो बड़ी अजीब अजीब हालात होते हैं। तो एक मुशायरे की बात मुझे याद आ रही है। तो एक मुशायरा था और उसकी खूबी ये थी कि उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे, मतलब उसके जो कन्वीनर थे, ऑर्गेनाइजर थे, वो बाहुबली थे। अच्छा। तो अध्यक्षता भी वही कर रहे थे, और जितने वहाँ वो ऑडियंस थी, वो ऑडियंस सब उनके जो वो थे अंगरक्षक, हाँ सबके हाथ में गन। हाँ। ये माहौल बना हुआ है वहाँ। और शायर पीछे ऐसे बैठे हुए हैं, दड़े हुए बिल्कुल के गलती ना हो जाए। अब वो साहब खैर मुशायरा शुरू हुआ, एक शायर पढ़ा, दूसरा शायर, मुशायरा ऊंचाई पर जब चला तो उधर से तर 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 तर। वो शायर घबरा गए। तो किसी बाहुबली ने कहा, नहीं दाद दे रहे हैं वो, पढ़िए आप। एक हुआ। तो ऐसे एक और किस्सा मुझे याद आया। एक मुशायरा इंटीरियर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ खुद इंटीरियर और उसका भी इंटीरियर था एक। अच्छा जी। तो हमें बुलाया गया कि साहब वहाँ पहुंच जाइएगा आप, वहां से आपको गाड़ी ले लेगी। हम वहां पहुंच गए, बंदा खड़ा मिला, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। मना गाड़ी ये रही, एक बाइक खड़ी है वहां पे। सूटकेस हमारे हाथ में। ओह माय गॉड। बाइक पे बैठ गए। अब बाइक पे जो बैठे, दोनों फुटरेस्ट गायब उसके। फुटरेस्ट भी नहीं और सूटकेस हमारे हाथ में। कैसे? और वो शायद पहले कहीं शायद मौत के कुएं में चलाता होगा बाइक। उसने जिस स्पीड से गाड़ी चलाई है, उस ऊपर से तुर्रा ये कि वहां सड़क नहीं थी। उफ। मैंने कहा भाई थोड़ा आहिस्ता चला लो, साहब देर हो जाएगी। मैंने कहा फिर कोई शॉर्टकट देख लो। जी हो सकता है। उसने फौरन एक खेत में उतार दी मोटरसाइकिल। इस तरह करके खैर वो बहुत देर बाद एक सड़क सी नजर आई, एक बस्ती नजर आई। उसने जाके, एक नर्सिंग होम था ऊपर, उसने वहां जाके बाइक रोकी। आइए। मैंने कहा शायद का कोई मरीज यहाँ भर्ती होगा, उसकी अयादत को जा रहा है। मैं भी सूटकेस लेके ऊपर, वहां बेड पड़े हुए हैं, बोतलें लगी हुई हैं ग्लूकोज की। अच्छा। ये आपका है, ये आपका बेड है, इस पे आराम फरमाइए आप। इतने में वहां देखा 2-3 शायर और पड़े चादर ओढ़े हुए। अरे मैशर साहब अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए। मैंने कहा भाई तो, मैंने कहा कोई होटल वोटल? नहीं साहब होटल वोटल कुछ नहीं है, ये तो डॉक्टर साहब ने स्पॉन्सर किया है हमें। ये भी होता है। रात को कोई आके आपको खून चढ़ा जाता है। राज साहब, शराबी यूनियन की तरफ से, एक ऑल इंडिया शराबी यूनियन है जी, उसके चेयरमैन जो हैं वो अर्चना जी के नहीं कजन नहीं, वो हैं। कभी नहीं होगा। उनकी तरफ से एक फरमाइश है कि शराब के ऊपर आपने बड़ा खूबसूरत एक गजल लिखी है। देखिए मैं वैसे शराब पीता नहीं हूँ, तो मैं जरा हमें यकीन है पीता आप भी पे। कम ही हूँ। जी, मैं दूसरा कुछ सुना देता हूँ। शेर है कि मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता,
मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। वाह 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 तुराग वाह। कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता, और अगर हम साथ में मरते तो फिर ये ऐन मुमकिन था। तुझे मेरा पता चलता, मुझे तेरा पता चलता। हाय हाय वाह 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 वाह। एक वाक्य पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूँगा। वैसे तो हर शख्स अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन मैंने दो लोगों को अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा है। एक तो संजय लीला भंसाली जी, जो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी माँ अक्सर उनके साथ होती है, और एक आप हैं, आपकी माँ अक्सर आपके साथ होती है। शुक्रिया। माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतना महान कलाकार पैदा किया, क्योंकि इतना महान कलाकार ही इतने कलाकारों को झेल सकता है। आपको सलाम करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया तराज भाई, शुक्रिया। और कपिल साहब जो हंसते हैं और हंसाते हैं, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्क्रिप्ट है, यूं कह लीजिए, जो ऊपर वाले ने लिखी और वो यहाँ तक पहुंचे। इसमें हंसी भी है और गम भी है, खुशी भी है, सब चीज इसी में है। कि एक शेर मैं और सुनाऊंगा कि खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता। खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता। उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। क्या कहना है तुराग भाई, वाह वाह। उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। शेर देखें कि वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता। ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। क्या बात। और सिर्फ आपके हवाले से कपिल साहब ये शेर के, यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। वाह। ये कॉमेडी का खेत जो आपने इसमें जो है फसल उगाई है, कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। क्या बात। अब एक वाक्य है मुशायरे का बहुत खूबसूरत सा जो मेरे साथ हुआ। मैं एक मुशायरा पढ़ने बाहर जा रहा था किसी मुल्क में, तो एक बुजुर्ग शायर मेरे साथ जो थे वो फंस गए। मुझे पता चला एयरपोर्ट पे कि ये पहली बार जो है वो सफर कर रहे हैं प्लेन में। अच्छा। तो मुझे लगा ये तो जो है अच्छा खासा सामान है सफर काटने का, तो इसमें कुछ मजा लेंगे। अब वो मेरे बाजू में बैठ गए। अब वो बैठने के बाद में बहुत देर जब जो है फ्लाइट चली, उसके बाद वो इधर उधर होने लगे। मैंने कहा जी क्या हुआ, ठीक है? कहने लगे नहीं वो वॉशरूम किधर है। मैंने कहा नहीं वॉशरूम नहीं कर सकते आप ऐसे। बोले क्यों? मैंने कहा 500 रुपए लगते हैं एक बार करने के। कहने लगे तो फिर ठीक है। अच्छा वो कुछ देर बैठ गए, लेकिन अब बुजुर्ग थे, उनसे रुका नहीं गया। फिर वो इधर उधर, मैंने क्या हुआ? कहने लगे वो 500 रुपए निकाल रहा हूँ। मैंने कहा रखो बाद में हिसाब कर लेंगे। कहने लगे चल फिर मुझे लेके, तो मैं उन्हें लेके गया वॉशरूम तक। अब वो बहुत देर आज आ रहे हैं ना कल आ रहे वॉशरूम में, बैठ गए, आ ही नहीं रहे। बहुत देर के बाद आए। मैंने कहा इतना टाइम लगा दिया, मैं डर गया भैया कहीं आप क्या हुआ। कहने लगे नहीं वो बहुत महंगा है, तो फिर सब खाली कर दिया, एक एक बूंद निचोड़ दी। अरे बाप रे, वो वाकया मैं भूल नहीं सकता वो। इसलिए इतना टाइम लगा हुआ।